हेलो दोस्तों, मेरा नाम राहुल लोधी है। मैं शिवपुरी ज़िले का हूँ। मैंने ग्रेजुएशन इंदौर से अटल बिहारी वाजपेयी कॉलेज से की है। मैं आज आपके सामने भारतीय राजनीति में धर्म की भूमिका पर चर्चा करना चाहता हूँ। इसमें जो भी गलतियाँ हों तो मुझे क्षमा कीजिएगा। भारतीय राजनीति में धर्म की भूमिका। हमारे संविधान निर्माताओं का ऐसा मानना था कि भारत में एक ऐसी राजनीतिक प्रणाली का विकास किया जाए जिसमें व्यक्तिगत पहचान की भूमिका हो, ना कि समूह की भूमिका हो। अर्थात कि हमारा संविधान प्रत्येक व्यक्ति के साथ व्यक्तिगत व्यवहार करेगा, ना कि समूह के आधार पर अर्थात धर्म के आधार पर व्यवहार नहीं करेगा हमारा संविधान। इस भारतीय राजनीति में धर्म कैसे प्रवेश हुआ, क्या हुआ, इसके ऐतिहासिक पहलू के संदर्भ में हम देखें तो सबसे पहले जब 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई तो इस संगठन के सामने एक प्रमुख चुनौती ये थी कि ये संगठन धार्मिक संगठन न बन जाए। तो इस संगठन ने धार्मिक संगठन न बनने के लिए इसने प्रारंभ में ही जब इसके प्रथम 4 अधिवेशन हुए तो उन अध्यक्षों को अलग अलग धर्म से लाने का प्रयास किया। जैसे 1885 में जब प्रथम सम्मेलन कांग्रेस का अधिवेशन हुआ तो इसमें व्योमेश चंद्र जी को अध्यक्ष बनाया गया, अर्थात एक हिंदू अध्यक्ष बना। और उसके बाद 1886 में जब कलकत्ता में दूसरा अधिवेशन हुआ तो इसमें दादा भाई नौरोजी को अध्यक्ष बनाया गया, अर्थात जो पारसी धर्म से आते थे। और 1887 में जब मद्रास में तीसरा अधिवेशन हुआ तो वहाँ बदरुद्दीन तैयब जी को अध्यक्ष बनाया गया जो कि मुस्लिम समाज से आते हैं। और इसी प्रकार 1888 में जब इलाहाबाद में चौथा सम्मेलन हुआ तो जॉर्ज यूले जी को बनाया गया जो कि एंग्लो इंडियन थे। इस प्रकार इस संगठन ने अपने को इस प्रकार जनता के सामने व्यक्त किया कि ये एक धार्मिक संगठन नहीं है, अर्थात ये अखिल भारतीय संगठन है। यहाँ से भारतीय राजनीति में धर्म तो नहीं दिखा, लेकिन अंग्रेजों की जो मानसिकता थी फूट डालो और राज करो की नीति, फूट डालो और राज करो की नीति के अंतर्गत इन्होंने आगे ऐसा समाज में प्रचार प्रसार किया कि 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई जो कि एक धार्मिक संगठन था, मतलब धार्मिक आधार पर था जो कि केवल मुस्लिमों के लिए था। आगे इसी प्रकार हम देखें तो 1909 में जब सांप्रदायिकता के आधार पर निर्वाचन की व्यवस्था की गई तो इन तत्वों को और बढ़ावा मिला सांप्रदायिकता के। और 1915 में हिंदू महासभा की स्थापना भी हुई जो कि केवल हिंदुओं के लिए थी। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतीय राजनीति में धीरे धीरे धर्म प्रवेश कर रहा था। और आगे इसी प्रकार राजनीति में धर्म के क्या भूमिका होना चाहिए, इस संदर्भ में कुछ राजनीतिक विचारकों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। जैसे कि गांधी जी का कहना था कि धर्म में राजनीति में धर्म का प्रवेश होना चाहिए, अर्थात उनका कहना था कि धर्म राजनीति धर्म के बिना प्राणहीन शरीर के समान है, अर्थात वो एक आदर्शवादी विचार प्रस्तुत करते हुए राजनीति में धर्म को महत्वपूर्ण मानते थे। लेकिन इसी समय हम देखें तो जवाहरलाल नेहरू जी थे, तो उन्होंने भारतीय धर्म में भारतीय राजनीति में धर्म के प्रवेश को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उन्होंने उस समय तत्कालीन परिस्थितियों में देखा था कि भारतीय राजनीति में धर्म के प्रवेश से कट्टरता आई और सांप्रदायिक आंदोलन हुए और जिसकी परिणति भारत विभाजन के रूप में हुई। इस प्रकार राजनीतिक विचारकों के अलावा हमारे संविधान निर्माताओं ने भारतीय संविधान के निर्माण के समय भी भारतीय राजनीति में धर्म का प्रवेश ना हो उस पक्ष में भी कुछ काम किए हैं। जैसे कि हम अपने अनुच्छेद 15 में देखते हैं कि धर्म, मूल, वंश, जाति के आधार पर विभेद नहीं करेगा राज्य, अर्थात राजनीति में धर्म का प्रवेश ना हो। उसी प्रकार 325 अनुच्छेद में 325 में जब निर्वाचक नामावली तैयार की जाएगी तब भी उसमें धर्म के आधार पर विभेद न किया जाए निर्वाचक नामावली तैयार करते समय। इस प्रकार संविधान में प्रयास किया गया कि धर्म का प्रवेश राजनीति में ना हो। आगे लेकिन हम देखते हैं कि इसी दिशा में आगे 1951 में जनप्रतिनिधि अधिनियम आया तो उसमें भी यह कहा गया कि प्रत्याशियों को खड़ा करने से लेकर प्रचार प्रसार में धार्मिक स्थलों का उपयोग ना किया जाए। और लेकिन हम व्यवहार में देखते हैं कि
प्रत्याशी चुनाव खड़े करने से लेकर प्रचार प्रसार में, राजनीतिक मंत्री बनाने में, राजनीतिक दल बनाने में भी धर्म का उपयोग हो रहा है। जैसे कि हम देखते हैं कि पंजाब में अकाली दल का निर्माण धर्म के आधार पर हुआ है और जम्मू कश्मीर में भी पीडीपी यानी पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का भी निर्माण धर्म के आधार पर हुआ है। लेकिन ये धर्म का प्रवेश राजनीति में अभी आया, तो ये क्यों आया? क्योंकि ये संविधान के अलावा अपने हितों को साधने के लिए राजनीति के माध्यम से भी साधना चाहते थे, संविधान के अलावा ये अपने हितों को, इसलिए आया। लेकिन ये दल जो राजनीतिक दल बने धर्म के आधार पर, इनकी भूमिका क्षेत्रीय स्तर पर है, अर्थात भारतीय राजनीति के केंद्र में इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका नहीं है। अगर भारतीय राजनीति में इस प्रकार हम देखते हैं कि निष्कर्षता कि भारतीय राजनीति में धर्म की भूमिका प्रभावी है, लेकिन जब भारतीय समाज एक बौद्धिक एवं विवेकपूर्ण होगा तो यह निष्कर्षता योग्यता के धर्म के स्थान पर योग्यता को महत्व देगा और सामूहिक पहचान की जगह व्यक्तिगत पहचान बनेगी। धन्यवाद।